देखिए, हम लोग स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले क्लास सेवन्थ की मैथ। इसमें आपका साधारण इंटरेस्ट यानी कि आपका साधारण इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्नावली दी गई है। उसके हम सवालों को हल करेंगे। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर मिश्र धन आपका जो होता है A बराबर P प्लस SI। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका P क्या है, मूलधन है। क्या है आपका P आपका मूलधन है। R क्या है, यहाँ पर R जो है वो दर है। T आपका टाइम है, ठीक है। आपका SI आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3125 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, यानी मूलधन जो दे रहा है वो 3135 रुपये है और दर कितना दे रहा है, 15% दे रहा है। समय आपका 73 दिन दे रहा है। तो दिन को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 73/365, ठीक है। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1/5 यानी 1/5 वर्ष आएगा। 1/5 वर्ष बच्चे आएगा। आपको समझ में आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आ रहा होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप बोल सकते हैं और मैं उसका पूरी तरह से उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बच्चों पूछ रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर होगा आपका क्या, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन आपका कितना, मूलधन बच्चों है आपका कितना, मूलधन यहाँ पर आपका दे रहा है 3125। आपने यहाँ पर 3125 लिखा, गुणे दर आपका 15 है और समय आपका क्या दे रहा है 1/5। तो वो बटे में आ जाएगा, यानी 100 गुणे 5। अब इसको हल करेंगे आप तो आपका यहाँ पर 5×3 = 15, ये 3 बार गया जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने। तो 31, फिर आपका 3 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15, आपका बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9, यानी 93/75 ये ऊपर आ गया। अब इसे हम पॉइंट जो आपका भागे में 100 लिखा है ये पॉइंट में आ जाएगा 93.75। अब सारणी, अब दूसरा है सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बुक में सारणी बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ठीक है, क्रम मूलधन दर, यानी कि सारणी बनी है, इसमें क्रम है आपका, मूलधन है आपका, दर है आपका, समय है, ब्याज है, मिश्र धन है, ठीक है। तो सारणी में आपके जो ये कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्रम है, पहला जो है मूलधन आपका 500 रुपये है। दर आपका दर जो है वो 7/1/2% है। समय आपका 4 वर्ष है। तो ब्याज आपका 150 है। ब्याज जो आएगी आपकी, यानी SI जो आएगी, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगी, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला मूलधन हो गया, दूसरा दर हो गया, तीसरा आपका वर्ष हो गया, चौथा हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला यहाँ पर मूलधन लिख देंगे। जैसे सपोज आपने मूलधन कितना लिखा, कितना 500, यानी 500 आपने मूलधन लिखा, गुणे दर आपकी कितनी 7 सही 1/2, यानी कि 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। तो आपका यहाँ पर 15 हो गया, बटे में 2 नीचे चला जाएगा। और जो समय हो गया वो दोस्तों 4 हो गया आपका। और यहाँ पर क्या आ गया, फिर से इसे कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 100 गुणे आपका 15/2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2 दूनी 4 हो गया आपका, यहाँ पर 2 आया। और फिर ठीक है, 15 दूनी 30 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 और 3 × 5 = 15, यानी कि आपका 15 000 आ गया आपका। और दोस्तों यहाँ पर 100 है, तो 1 2 2 0 कैंसिल हो गया, तो आपके दोस्तों 150 आ गया आपका।
यहाँ पे क्या सिंपल इंटरेस्ट जो आई दोस्तों वो 150 रुपये आई। अब मिश्र धन दोस्तों पूछ रहा है, तो मिश्र धन दोस्तों निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि मिश्र धन ए बराबर क्या होगा, मूलधन में जो होगा आपका मूलधन आपका दोस्तों 500 रुपये है, यानी 500 में दोस्तों आप कितना ऐड कर देंगे, 150 यानी 150 ऐड कर देंगे, 150 ऐड कर देंगे तो आपका 650 आंसर आ जाएगा, यानी कि मिश्र धन 650। आपको दोस्तों बहुत ही आसान इजी लग रहा होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका 400 मूलधन है दोस्तों, 10% दर दी गई है और आपका समय दिया है 2.625 आपका वर्ष आपका। और आपका यहाँ पर हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका दोस्तों वो 105 आएगा, और जो मिश्र धन यानी जिसे ए से डिनोट करते हैं वो आपका 505 आएगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपका तीसरा मूलधन जो है वो आपका दोस्तों 750 दिया है, 750, और आपका जो ब्याज है वो 4% है, और समय आपका और 2 3 4 1 5 5/2 है आपका, 5/2 आपका वर्ष है आपका। और जो आपका यहाँ पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा यानी कि इस साधारण ब्याज आएगी वो 75 रुपये आएगी, और दोस्तों आपका मिश्र धन आपका 885 रुपये। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो सारणी में कुछ हिस्से ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा नंबर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पर 360 रुपये पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है।